हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसा कि दोस्तों हम YouTube पर आपके पास जो मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करा रहे थे टॉपिक वाइज, और कल हमने विभिन्न जनजातीय विद्रोह को पढ़ा था और आज हम क्लास में पढ़ेंगे विभिन्न आदिवासी एवं नागरिक विद्रोह। ठीक है नहीं, ये एरिया ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसे जो है, क्योंकि उबाऊ एरिया है ये पढ़ने के हिसाब से, क्योंकि जनजातीय आंदोलन को और नागरिक या आदिवासी आंदोलन को कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ये एक महत्वपूर्ण एरिया है। और इसमें बस क्या पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था कहाँ पर आंदोलन हुआ, क्यों हो रहा है, या फिर उसके नेता कौन थे। ठीक है नहीं, तो हमने कल जनजातीय आंदोलनों को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे विभिन्न आदिवासी एवं नागरिक विद्रोह को। बस आप ये टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाते चलिए और आपके सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पर, ना ही कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। बस आप कंटिन्यूटी बना कर रखिए और अपने रोज़ के रोज़ नोट्स बनाइए। ठीक है नहीं, और मैंने आपको जैसे बताया था कि अप्रैल का जो फर्स्ट वीक होगा हम उसमें तेज़ी लाएंगे और फिर दूसरे सब्जेक्ट भी साथ में शुरू करेंगे। ठीक है नहीं, तो वहाँ से आपकी सब्जेक्ट में मतलब जो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जब हम करेंगे तो कोर्स भी आपका जल्दी से कवर हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही है कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आपके पास इस चीज़ के कि हाँ साहब अगर आप पढ़ोगे मुझसे तो मेरा कोई स्वार्थ है। ये एक प्रकार की जो YouTube होता है पब्लिक से इंटरेक्शन का एक माध्यम है। मुझे लगा कि मेरी नॉलेज मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे किसी का भी अगर भला होता है तो भी अच्छी बात है, और ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। ठीक है नहीं, तो इसी क्रम को आगे लेते हुए हम आज पढ़ेंगे विभिन्न आदिवासी और नागरिक विद्रोह। तो इसमें पहला जो आपके पास महत्वपूर्ण विद्रोह है वो है आपका सन्यासी विद्रोह। पहला महत्वपूर्ण विद्रोह सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह आपके पास कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। 1763 से 80 तक ये चला था। और बंगाल में क्यों हो रहा है? तीर्थयात्री जो थे आपके पास उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तीर्थ यात्रा पे एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसके विरोध में ये विद्रोह हो रहा है और नागा सन्यासियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखो, पहले तो बात ये मतलब सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। पहली चीज़ याद रखने वाली बात, कुछ बच्चों को ये लगता होगा ना कि कुछ बच्चों की हैबिट ये होती है ल्यूसेंट पढ़ने की, यानी कि वन लाइनर पढ़ने की। लेकिन यहाँ से टॉपिक आप क्लियर करते, मतलब मैं टॉपिक को क्लियर कराता हूँ तो आप कैसे याद रखोगे। पहला है आपके पास याद रखना, कहाँ हुआ? बंगाल में। किसके द्वारा किया गया? नागा सन्यासियों के द्वारा किया गया। ठीक है नहीं, क्यों हुआ? कारण भी याद रख सकते हो थोड़ा सा। ये कारण इसलिए लिखवाया है क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि हम रट रहे हैं। ठीक है नहीं, बस समझाने के लिए। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उनका जो उपन्यास है आनंद मठ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास, वो किस विद्रोह पर आधारित है? तो वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। उसके बाद इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? शुरू तो नागा सन्यासियों ने किया था, लेकिन बाद में जो नेतृत्व दिया गया देवी चौधरानी और मजनू शाह, ये इस विद्रोह के नेता थे। और इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों ने जो है, दोनों समाजों ने समान रूप से भागीदारी दिखाई। ठीक है नहीं, और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया, ये भी याद रखना है। तो एक ही आपके पास विद्रोह के अंदर 5-6 क्वेश्चन ये बन गए, तो आप इन्हें आराम से याद रख सकते हैं। और इसमें रटने वाली भी कोई बात नहीं हुई। आपको ये पता चला कि सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ है, कारण उसका ये था, इन लोगों ने नेतृत्व किया। और जो आनंद मठ है उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का, वो इसी पर आधारित है। दमन इसका वारेन हेस्टिंग्स ने किया। तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपल भाषा में आपका सन्यासी विद्रोह तैयार हो गया। उसके बाद आता है फकीर विद्रोह। ये भी आपके पास बंगाल में ही हुआ, क्योंकि उसमें बंगाल एरिया, जो बंगाल सूबा था, बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न और राजनीतिक रूप से भी एक्टिव एरिया था। जितनी भी आज़ादी के समय पर जो विचारधाराएं हैं निकली हैं, या जितने भी विद्रोह की शुरुआत हुई हैं, वो बंगाल की भूमि से हुई हैं। तो बंगाल जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। तो इसलिए क्योंकि
शुरुआती स्तर में बंगाल ही राजधानी था ब्रिटिश की भी, और वहाँ पर जो राजनीतिक एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। लेकिन हम तो विद्रोह की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश राजधानी थी तो ज़्यादातर डिसीजन वहीं पर लिए जाते थे। तो वहाँ से आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर उन सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रभाव देखा जाता था। ठीक है नहीं। अब आपके पास फकीर विद्रोह भी बंगाल में हुआ। ये धार्मिक, जो मुस्लिम धार्मिक फकीरों द्वारा ये किया गया, और इस विद्रोह में भी जो नेतृत्व है वो मजनू शाह और चिराग अली थे, ये तो मुस्लिम नेता थे, और देवी चौधरानी और भवानी पाठक ये हिंदू नेता थे जिन्होंने नेतृत्व दिया फकीर विद्रोह को। देखो, कोई भी विद्रोह होता है शुरुआत किसी के द्वारा की जाती है, लेकिन उस एरिया के या उस जो आपके पास सूबे के महान नेता होते हैं फिर उसके मतलब उनके द्वारा नेतृत्व दिया जाता है। ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से जो फकीर विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ, और शुरू तो आपके पास मुस्लिम धार्मिक फकीरों के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में जो इसका नेतृत्व किया मजनू शाह चिराग अली ने, जो मुस्लिम नेता थे, और देवी चौधरानी और भवानी पाठक ये आपके पास हिंदू नेता थे। अब क्वेश्चन और कैसे बन का सकता है कि निम्न में से कौन, मतलब नेतृत्व के अगर ऊपर पूछे निम्न में से कौन सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, तो देवी चौधरानी और मजनू शाह। अगर पूछ लेगा निम्न में से कौन फकीर विद्रोह से संबंधित है, देवी चौधरानी और भवानी पाठक, मजनू शाह और चिराग अली। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है नहीं। उसके बाद आता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल में हुआ, और ये भी क्यों हो रहा है, औपनिवेशिक जो भूराजस्व नीति है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके कारण, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी भूराजस्व नीतियाँ आपके पास जारी की जिससे भूराजस्व ज़्यादा हुआ, किसान और अन्य नागरिक सब लोग जो है उनका शोषण हुआ, साहूकारों के द्वारा, महाजनों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। तो उससे जो शोषण से जो ईर्ष्या कुंठा जो उत्पन्न हुई, जिसने विद्रोह का रूप भी लिया। प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से लोगों में रोष उत्पन्न हुआ, जिससे वो विद्रोह की ओर को उन्मुख हुए। पागलपंथी विद्रोह के जो नेता थे करमशाह थे शुरुआती स्तर पर, और बाद में टीपू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे टीपू। और टीपू जो इतने महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने बंगाल में जो जिस एरिया में ये विद्रोह हुआ था पागलपंथी विद्रोह, उस एरिया में ब्रिटिश सरकार के पैरेलल में गवर्नमेंट स्थापित कर दी थी टीपू ने। ठीक है नहीं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि निम्न में से पागलपंथी विद्रोह से कौन नेता संबंधित है, तो टीपू और करमशाह। या ये क्वेश्चन मन का जाए कि टीपू किस विद्रोह से संबंधित हैं, पागलपंथी विद्रोह से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, और मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश की है। रटना बिल्कुल मना है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े। ठीक है। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन आपके पास शुरू में मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं उनके खिलाफ चलाया गया मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन था, और अब्दुल बहाव और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसे नेतृत्व दिया गया बहावी आंदोलन को। और शुरुआती स्तर में मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में ये एक जो है राजनीतिक आंदोलन बन गया, जो पंजाब में और बंगाल में अपनी सत्ता को या मुस्लिमों की सत्ता को स्थापित करना चाहता था। ठीक है नहीं। महत्वपूर्ण केंद्र का क्या रहा इस आंदोलन का, पटना। पटना बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। शुरू में आपके पास बंगाल रहा, लेकिन उसके बाद पटना रहा। ठीक है, बहावी आंदोलन। और अगर पूछा जाए आपके पास एक दादू मियाँ करके नेता थे, दादू मियाँ, तो वो भी बहावी आंदोलन से संबंधित थे। अगर आ जाए तो ध्यान रखना, दादू मियाँ, दादू मियाँ, तो ये भी बहावी आंदोलन से संबंधित थे, तो याद रख लेना इस नाम को भी। ठीक है नहीं। उसके बाद एक कूका विद्रोह आता है। जिस प्रकार से जो बहावी आंदोलन था वो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था, उसी प्रकार से कूका आंदोलन जो था वो सिख धर्म में सुधार के लिए चलाया गया शुरुआती स्तर में। बहावी आंदोलन जो है आपके पास, ये 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उससे भी ज़्यादा नियंत्रित आंदोलन था। ठीक है नहीं, मतलब उससे नियंत्रण के मामले में या प्लानिंग के मामले में बहुत ही अच्छा था। कूका आंदोलन भी सिख धर्म में सुधार के लिए चलाया जा रहा है, और इसकी जो शुरुआत की गई वो भगत जवाहर मल द्वारा शुरुआत की गई। लेकिन इस आंदोलन को जो फेमस मिला, मतलब प्रसिद्धि मिली, वो इनके नेता राम सिंह के माध्यम से मिली। ठीक है नहीं। और ये राम सिंह जो इनके नेता हैं,
नामधारी आंदोलन भी इन्हीं से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है, राम सिंह नेता से। और नामधारी आंदोलन में मद्यपान, गोमांस का निषेध किया गया और स्त्रियों की समानता पर बल दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है नामधारी आंदोलन से कौन संबंधित है, तो आपके पास राम सिंह, ठीक है नहीं। क्वेश्चन बनकर आता है अगर कूका आंदोलन से कौन संबंधित है, तो एक तो जवाहरमल, मतलब भगत जवाहरमल और राम सिंह। राम सिंह प्रसिद्ध नेता थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। उसके बाद आता है एक पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह उड़ीसा में ये चलाया गया पाइक जाति के द्वारा, और ये सशस्त्र विद्रोह था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये चलाया गया। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो जगबंधु के द्वारा किया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है पाइक विद्रोह कहाँ आपके पास चला गया, उड़ीसा में, किसने नेतृत्व किया, जगबंधु ने, ठीक है नहीं। कारण तो वही रहते हैं, ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीतियाँ या शोषण, यही कारण थे आपके पास। उसके बाद अहोम विद्रोह। अहोम जो है वो असम का पहला नाम है, अब जिसे असम कहा जाता है पहले उसे अहोम कहा जाता था। तो अहोम विद्रोह असम में चलाया गया विद्रोह है। क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि 1824 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने, जो आज म्यांमार है उस समय बर्मा कहते थे उसे, बर्मा पे आपके पास कंट्रोल करने के लिए आक्रमण किया, तो असम का जो एरिया है उसका यूज़ किया सेना के आवागमन के लिए। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने बर्मा पर अधिकार कर लिया, उसके बाद असम का जो इलाका था, उत्तरी इलाका, उस पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा बरकरार रखा, अपना अधिकार बरकरार रखा, और उस अधिकार के खिलाफ ही अहोम विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह के नेता, जो प्रमुख नेता थे, गोमधर कुंवर सिंह थे, ठीक है ना, गोमधर कुंवर, ये इस अहोम विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे। फिर एक आपके पास चूहार विद्रोह। चूहार विद्रोह आपके पास कहाँ हुआ, बंगाल में, मोदनीपुर में, ये आपके पास होता है। और क्यों हो रहा है, भू राजस्व ज़्यादा था, अकाल पड़ रहा था बंगाल में, और भी अन्य आर्थिक कारण थे आपके पास, जिनके कारण जो आम जन जो है वो परेशान थे, और उस परेशानी ने, उस शोषण ने जो है वो विद्रोह का रूप लिया। इसके जो प्रमुख नेता थे दलभूम और केलापाल, इसके प्रमुख नेता थे, ये भी आपको याद रखना है। और एक आपके पास फराजी या फेरेजी आंदोलन या विद्रोह, ये भी बंगाल में हुआ, और ये एक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन था। और शुरुआत इसकी आपके पास किसने की, शरीयतुल्लाह ने, और इसे काफ़ी जो ब्रॉड लेवल पर प्रचार किया गया मोहम्मद मोहसिन के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है कि फराजी आंदोलन कहाँ से संबंधित है, बंगाल से। तो ये मैंने आपको जो है महत्वपूर्ण आदिवासी या नागरिक विद्रोह मैंने आपको समझाए, ठीक है नहीं। जनजातीय विद्रोह मैंने कल समझाया आपके पास। अब हम जो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, तो हम महत्वपूर्ण किसान विद्रोह को या किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो इस टाइप से अपना जो आंदोलन वाला एरिया है, जनजातीय आंदोलन, नागरिक या आदिवासी आंदोलन और किसान आंदोलन, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये एरिया क्वेश्चन पूछने के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण एरिया है। और मैंने आपको तरीका बताया है कैसे इसमें आपको याद रखना है। जो मैं ये अंडरलाइन करता हूँ या गोल गोल करता हूँ, ये अपने आप में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है नहीं। तो इन पर आपको विशेष फोकस करना है। तो ठीक है दोस्तों, आपके पास इसी टाइप से मैं आपके ज्ञान को बढ़ाता रहूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैं कंटेंट उपलब्ध कराऊँ। और हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य IAS PCS के नाम से। और वहाँ पर मैं आपके पास ये जितने भी मैं चीज़ें कराता हूँ, इसकी जो फ़ोटो है या PDF है वो आपको उपलब्ध हो जाती है, और वीडियो भी उपलब्ध हो जाता है। तो नीचे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लक्ष्य IAS PCS के नाम से है, नीचे उसमें लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर IAS PCS की कोई तैयारी करना चाहता है तो लगातार फाउंडेशन बैच आपके पास बने हुए हैं, और वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसान आंदोलनों के साथ।